वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम समझेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पे योस्ट प्लगइन का सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझो कि योस्ट प्लगइन होता क्या है। तो योस्ट प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। जी हाँ, एसईओ कर सकते हैं योस्ट प्लगइन की हेल्प से। तो आज के लेसन में हम समझेंगे कि कैसे योस्ट प्लगइन का पूरा सेटअप होता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसके लिए अगेन आपको पता ही है, हम जाएंगे अपीयरेंस एंड देन हम जाएंगे प्लगइन्स एंड ऐड न्यू। प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू और यहां जाके हम सर्च करेंगे योस्ट। सिंपल, आप योस्ट सर्च करिए। देखिए आ गया योस्ट एसईओ। इसको आप करिए इंस्टॉल। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन हम इसमें आगे का चीजें करेंगे। अब इसको करते हैं एक्टिवेट। अब आप यहां पे नीचे देखेंगे तो योस्ट का आ गया होगा आपके पास, ये रहा एसईओ। ठीक है, आप इसको क्लिक करिए। ये साइड में देखिए एसईओ आ चुका है, ये योस्ट का है। इसे क्लिक करिए। अब या देखिए एसईओ का प्रो भी है, इसका हमें प्रो नहीं लेना। आप यहां से सीधे डैशबोर्ड जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिखा देगा, ये जो भी चीजें आपकी योस्ट में हो रही होंगी। देन आप आ जाइए फीचर्स के अंदर। यहाँ पे अगेन देखिए बड़ी सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे करेंगे। और देन आप आ जाओगे वेब मास्टर टूल के अंदर। देन यहाँ से अगेन आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। देन आप आओगे इधर। एक बार हम ये इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम इसका सेटअप करेंगे। देन यहाँ पे पूरा आपका सर्च अपीयरेंस दिया हुआ है, अलग अलग चीजें दी हुई हैं जो कि हम सेटअप कर सकते हैं। ये सारा हम सेटअप करेंगे अभी। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारा हम सेटअप करेंगे। तो इसके अंदर आप पूरा सेटअप कर सकते हो। देन यू हैव सर्च कंसोल। तो एक सर्च कंसोल क्या होता है कि सर्च कंसोल में आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। वो सारी चीजें आप सर्च कंसोल से चेक कर सकते हो। गूगल का सर्च कंसोल होता है जो कि फ्री होता है। तो आप सर्च कंसोल भी इंस्टॉल कर सकते हो। सर्च कंसोल में बेसिकली आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और वहां अकाउंट बना के आप सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपना सेटअप करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल के अंदर। ये आपका जो सर्च अपीयरेंस था, इसके अंदर हम चलते हैं जनरल के अंदर। और आप इधर जनरल में आओगे। जनरल इज बेसिकली जैसे आपका जो वेबसाइट है उसका टाइटल वगैरह कैसे दिखेगा, उसके बीच में सेपरेटर कैसा हो। तो ये आपके पास बड़े सारे ऑप्शन हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। सबसे कॉमन ये वाला होता है, आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, ये भी अच्छा लगता है मेरे को। तो हम ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला। देन ये आपसे पूछ रहा है आपके वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि आपकी वेबसाइट क्या करती है, क्या क्या आपका लोगो वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या हो, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन हो या पर्सन हो। तो अगर आप पर्सन हो तो आप ले सकते हो पर्सन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, तो आप ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ WP कोर्स। ठीक है, देन आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। तो यहाँ से आप अपनी इमेज अपलोड कर दो, अपना लोगो अपलोड कर दो। तो हमारा लोगो यहीं कहीं होगा। तो हम अपना लोगो ले लेते हैं और वो लोगो हम लगा देते हैं अपना। कहाँ गया हमारा लोगो, ये रहा। तो ये हमने यहाँ से अपना लोगो ले लिया और दैट्स इट। देन आप यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल। देन आप चले जाओ कंटेंट टाइप के अंदर। कंटेंट टाइप में ये अलग अलग आपसे चीजें पूछ रहा है। शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, इसको आपको यस रखना है, इसको नो मत कर देना। अगर इसको आपने नो कर दिया तो जो आपकी पोस्ट होंगी वो गूगल के अंदर नजर नहीं आएंगी। इसको आपने हाइड ही रखना है और इसको आपको शो रखना है। और ये जो है आपका पेज दिखे कैसे, है ना।
तो ये पेज दिखे कैसे, ये उसका दिखाया हुआ है उसने, सबसे पहले आपके पेज का टाइटल दिखेगा, देन पेज का नाम दिखेगा, देन वो सेपरेटर दिखेगा, देन साइट का टाइटल दिखेगा, है ना। तो ऐसे आपका पेज दिखेगा, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। और देन आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हर पेज की आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन आ रहा है आपके पास पेजेस, है ना। तो शो पेजेस आपको यस रखना है, इसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना। और डेट इन स्निपेट इसको आप हाइड कर सकते हो, और इसको आपको शो रखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना। और ये माई टेम्पलेट वगैरह सेम आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। प्रोडक्ट सेम एज इट इज आपको रखना है, कोई चेंज नहीं करना, इसको जस्ट आप कर दो सेव चेंजेस। और देन आता है मीडिया। अब देन मीडिया में भी देखो क्या कह रहा है, वी रिकमेंड यू टू सेट दिस टू यस, रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल टू द अटैचमेंट इटसेल्फ, कि अगर कोई अटैचमेंट पे आपके क्लिक करे तो वो सीधे कहां जाए, अटैचमेंट पे जाए, तो इसको भी हमें यस रखना है। देन आता है आपका टेक्सोनमीज। तो ये जो टेक्सोनमीज में ऑप्शन है आपको सेम ऐसे ही रखना है, कोई इसके अंदर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है जी। देन कम्स आर्काइव्स, तो आप आर्काइव्स के अंदर आ जाओ। अगेन आर्काइव्स भी आप इसको यस कर देना। देखो ऑथर आर्काइव्स अनेबल्ड है, राइट, इसको अनेबल रखना है आपको। शो ऑथर आर्काइव्स इन सर्च रिजल्ट, इसको भी आपको यस रखना है। इसका मतलब अगर कोई ऑथर से रिलेटेड आपके सर्च मारता है तो क्या वो दिखे आपके सर्च रिजल्ट के अंदर, तो इसको यस रख सकते हैं। इसको आप नो रख सकते हो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको यहां से कर लो सेव चेंजेस। देन आता है आपका ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन सर्च करता है ना, तो आपने देखा होगा वो डैश डैश बन के कुछ आता है ना, दैट्स कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। तो आपको इसे हमेशा अनेबल्ड रखना है, राइट। मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूं। ये मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट शूज, ठीक है। अब देखो ये देख रहे हो आप, पहले flipkart.com लिखा है, देन उसके आगे ये जो आप देख रहे हो ना साइन, ये साइन दैट्स कॉल्ड ब्रेड क्रम्स, है ना। तो हमें ब्रेड क्रम्स को अनेबल करना है, और ये साइन है ब्रेड क्रम्स का, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। देन ये होम, ये एकदम सही है, आपको इधर कोई चेंजेस नहीं करने, और इसको आपको कर देना है सेव चेंजेस। मेक श्योर कि आपके ब्रेड क्रम्स अनेबल्ड हैं। आरएसएस आपको कुछ नहीं करना, यू कैन लीव इट एज इट इज, ठीक है। तो ये बेसिक से चेंजेस थे जो आपको करने थे सर्च अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। देन कम्स सर्च कंसोल। तो आप आ जाओ सर्च कंसोल के अंदर। अब देखो सर्च कंसोल गूगल ने डिसेबल कर दिया है, तो अब आपको कुछ यहां से करने की जरूरत है नहीं सर्च कंसोल में। अब आप आ जाओ, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सोशल के अंदर। अब सोशल में आके आपको करना क्या है, देखो तो सोशल के अंदर आके आपको आपका जो भी फेसबुक पेज है, ट्विटर का जो भी यूजर नेम है, वो सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी, ठीक है। आपके फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माई स्पेस, इन सब के जितने यूआरएल हैं वो आप सबको यहाँ पे लिखना है, और इसे आपको फिल करना है, ठीक है। देखो ये फेसबुक का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे फेसबुक की ऐप आईडी और इमेज यूआरएल डाल सकते हो। इसको आप लीव भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे फेसबुक पेज का यूआरएल, ट्विटर पेज का आपका जो भी यूजर नेम है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेजर सेटिंग्स थी जो आपको योस्ट के अंदर करनी है। जनरल के अंदर एज सच कुछ है नहीं। एसईओ एनालिसिस आपको ऑन रखना है, रीडेबिलिटी ऑन रखना है, ये सारी चीजें आपको ऑन रखनी है, इसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना। ये तो देखो मोटी मोटी सेटिंग्स हो गई जो आपको योस्ट के अंदर करनी है। अब योस्ट आपको हेल्प कैसे करता है ये देखो। अब सपोज करो मेरे वेबसाइट पे मैं जाता हूं किसी पेज के ऊपर या किसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी देखो पोस्ट तो कोई होगा नहीं, तो मैं जाता हूं किसी पेज के ऊपर। सो से मैं गया किसी पेज के ऊपर, ऑल पेजेस पे जाते हैं, और ये मेन वाला जो पेज है इसको सपोज मैं करता हूं यहां से एडिट। अब आप देखना योस्ट का जादू। सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा नीचे आओगे तो योस्ट आ जाएगा आपके सामने,
एक सेकंड, थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, अभी देखो, अभी आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, कोई गूगल में सर्च करेगा ना तो ये मैन वाला ऐसे दिखेगा, मैन WP कोर्स बाय दीपक, ऐसे ये वाला पेज खुलेगा। अब इसे क्लिक करके आप इसे चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैन है, स्लग इज आपका बेसिकली URL, तो आप ये स्लग चेंज कर सकते हो। प्लस यहां पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेटा डिस्क्रिप्शन इज ये वाली चीज, ये लिखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कीपिंग इन माइंड योर कीवर्ड। जो भी आपका कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हो, तो आपको उस कीवर्ड को ध्यान में रख के अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो सपोज मैं मेन शूज के लिए रैंक करना चाहता हूं, है ना, तो देखो ये पूरा एसईओ नहीं है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो सपोज करो मैं मेन शूज के लिए रैंक करना चाहता हूं और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, तो मैं ये जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वो लिखूंगा कीपिंग इन माइंड मेन शूज। तो सपोज मैं लिखता हूं बाय बेस्ट मैन शूज ऑनलाइन ऑन WP कोर्स बाय दीपक, गेट फ्री शिपिंग, 1 day डिलीवरी एंड इजी रिटर्न ऑप्शन फॉर मेन शूज। अब देखो ग्रीन हो गया, मतलब ये ऑप्टिमम साइज है ना, तो मैं इसको यहां से छोड़ सकता हूं और यहां पे मैंने कर दिया इसको क्लोज। राइट, अब ये एसईओ एनालिसिस करोगे तो देखो ये आपको बता रहा है कि आपके इस पेज में क्या क्या प्रॉब्लम है। राइट, क्या बता रहा है कि आपके इस पेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सारी आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉब्लम सारी आप यहां से पढ़ के सही कर सकते हो। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी सही कर लोगे तो आप ये लगा लो आपका ऑन पेज एसईओ जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे बता रहा है योस्ट, इसे जस्ट अगर आपने पढ़ लिया और इसे आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका ऑन पेज एसईओ वुड बी गुड। अब देखो आपको क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है। सबसे पहले तो देखो गुड क्या बता रहा है, गुड ये कह रहा है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है इसकी लेंथ अच्छी है, वो तो गुड हो गया। अब ये कह रहा है इंप्रूवमेंट, पहला कह रहा है इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक जो है इस पेज में आर ऑल नो फॉलोड। अब देखो फॉलो नो फॉलो क्या होता है, फॉलो का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप किसी को फॉलो लिंक देते हो, इसका मतलब है कि आप एक एसईओ में चीज होती है लिंक जूस, मतलब जो बेसिकली आप ऐसे इजी भाषा में समझो कि जो आपके वेबसाइट की सपोज एसईओ बहुत अच्छी है, आपके वेबसाइट का पेज डोमेन वगैरह बहुत अच्छा है, तो आप एक तरीके से अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो उस वेबसाइट को जिसको आप लिंक दे रहे हो। राइट, तो अगर आप सारे नो फॉलो लिंक दोगे तो ये योस्ट के हिसाब से एक अच्छी चीज नहीं है। तो योस्ट कह रहा है कि आप जो भी लिंक दे रहे हो उसमें से कुछ आप फॉलो लिंक भी दो। राइट, तो फॉलो लिंक आप अपनी वेबसाइट पे इजीली चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, देखो बहुत ही इजी है। तो से मैं गया और इस पेज को मैंने किया एडिट विद एलिमेंटर। अब इस पेज पे देखो मैंने कोई नो लिंक वैसे दिए नहीं हुए, एक्सटर्नल लिंक जो भी लिंक मैंने दिए हुए हैं वो अपनी वेबसाइट के दिए हुए हैं। एक बार इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूं। अब देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है, सारी मेरी वेबसाइट का लिंक है। बट सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल लिंक दिया होता है। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, वो लिंक जो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके खुलता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे वो लिंक दिया है, सपोज करो ये रहा। ठीक है, और इस लिंक को मैंने दिया विजिट थिंक एंड थ्राइव। राइट, और इसको मैंने यहां पे कर दिया लिंक। लिंक क्या कर दूंगा मैं, थिंक एंड thrive.in। राइट, अब यहां पे जाओ और यहां पे देखो ऑप्शन है ओपन इन न्यू विंडो एड नो फॉलो। अगर मैं एड नो फॉलो कर दूंगा तो ये कौन सी लिंक बन जाएगी, नो फॉलो। तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है और इसको मेरे को कर दूंगा अपडेट।
तो ये लिंक ऐड हो जाएगा और ये कौन सा लिंक होगा, फॉलो लिंक। अगर ऐड नो फॉलो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नो फॉलो। ठीक है, तो ये कह रहा है योस्ट की आप फॉलो लिंक कुछ दो। अभी हमने कुछ लिंक दिए नहीं हुए, इसलिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। देन कह रहा है एसईओ टाइटल डेप्थ, टाइटल विथ, ये जो एसईओ मैंने लिखा हुआ है ना मेन, ये अच्छा नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो इस एसईओ को यहां से चेंज कर दो, बाय मेन शूज। ठीक है, अब देखो, अब इसको एक बार अपडेट करोगे तब जाके ये अपडेट होगा। कभी कभी ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें उतना आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अपडेट हो गया, इसको अब एक बार रिफ्रेश कर दो। तो बेसिकली जो भी योस्ट आपको कह रहा है उसे पढ़ के आप इंप्लीमेंट करो, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखो। इंटरनल लिंक सब आ गए, कुछ यहाँ पे सही हो गए। एसईओ टाइटल विथ में अभी प्रॉब्लम है, तो उसको हम और इंप्रूव कर लेंगे। देन कह रहा है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, राइट। इमेज एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो। जैसे इमेज होती है ना, गूगल इमेज को रीड कैसे कर पाता है एसईओ के पर्सपेक्टिव से, जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है उसके थ्रू आप गूगल को बताते हो कि भैया गूगल ये जो इमेज है वो किस चीज के बारे में, राइट। तो उसको हम कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, राइट। ऑल्ट टेक्स्ट, तो देखो ऑल्ट टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप इधर मीडिया में जाओ, सिंपल, जहां पे आपकी सारी इमेजेस अपलोडेड है ना। तो सेम यहां मीडिया में गया, यहां पे मैं गया लाइब्रेरी के अंदर, ये लाइब्रेरी आ गई, से ये है, यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, राइट। यहां पे आप इस इमेज के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो ऑल्ट टेक्स्ट की प्रॉब्लम आपकी वहां से सॉल्व हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं वापस ऑल पेजेस पे, और हम मेन पे थे, तो ये मेन पे आ जाते हैं, वापस करते हैं एडिट। तो बेसिकली जो जो योस्ट कह रहा है आपको वो पढ़ना है और आपको वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं, सिंपल, बहुत ही आसान है। तो यहां से वापस पढ़ लो। देखो आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, वो लिंक जो आपकी वेबसाइट के बाहर जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो आउटबाउंड लिंक आप डाल दो। देन कह रहा है की फ्रेज लेंथ, कि जो भी कोई भी फोकस की फ्रेज नहीं है, फोकस की फ्रेज इज फोकस कीवर्ड, मतलब आपका पेज किसी एक कीवर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा पेज बनाना पड़ेगा जो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में हो, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। एक ही पेज 500 चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट लेंथ की, जो हमने जो टेक्स्ट लिखा है हमारी वेबसाइट पे वो बहुत कम है, योस्ट कह रहा है कि बस 63 वर्ड है, राइट, जबकि होने ज्यादा चाहिए। योस्ट तो 300 रिकमेंड करता है, बट 300 बहुत कम है, आपको इससे ज्यादा वर्ड्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो योस्ट जो जो कह रहा है आपको इसे पढ़ के ये सारी चेंजेस इंप्रूव करने, चेंजेस इंप्लीमेंट करने। अगर आप ये करोगे तो ऑन पेज एसईओ आपका ऐसे ही इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी थी योस्ट की सेटिंग्स जो आपको जरूरी है कि आप करो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल के लेसन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।